चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में इस प्रकार का फलन आ जाए, y इक्वल है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपको यहाँ पर अज्यूम करके देखना पड़ेगा कि कुछ फॉर्मेट बन रहा है या नहीं। कैसे चेक करेंगे, उसका क्या तरीका है, आपको इस फंक्शन में लेके देखना पड़ेगा। मान लो मैं x बराबर एक बार साइन थीटा रख के देखता हूँ, साइन थीटा कुछ बन जाए, आपको ऐसे चेक कर करके देखना पड़ेगा। साइन इनवर्स आपको x की जगह पर साइन थीटा रखना है, 2 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये कुछ फॉर्मूला बन रहा है क्या? साइन 2 थीटा का तो फॉर्मूला होता है हमारे पास, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, 2 साइन थीटा तो कुछ होता ही नहीं, तो ये फॉर्मेट नहीं चलेगा। अब x की जगह मैं कोस रख के देखता हूं, क्या आपका कोस में बन जाए। तो यहाँ पर इस फंक्शन में रखेंगे साइन इनवर्स। आपको ऐसे रख रख के चेक करना पड़ेगा कि कुछ फॉर्मेट बन रहा है या नहीं। ये 2 कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं कोस 2 थीटा तो होता भी है हमारे पास, 2 कोस थीटा कुछ नहीं होता, तो ये भी फॉर्मेट यहां पर नहीं चलेगा। अब tan रख के देखते हैं एक बार, x की जगह पर tan थीटा। तो जब आप इसका tan थीटा रखेंगे यहां पर साइन इनवर्स 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये कुछ फॉर्मेट होता है, हाँ ये फॉर्मेट होता है 100%। ये फॉर्मूला है आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ही साइन 2 थीटा का। तो आपको ऐसे रख रख के चेक करना पड़ेगा कि कुछ फॉर्मेट बन रहा है फॉर्मूले का या नहीं। पहले मैंने साइन थीटा किया चेक तो कुछ नहीं बना, कोस थीटा किया कुछ नहीं बना, लेकिन जैसे ही मैंने x बराबर tan थीटा रखा तो क्या फॉर्मेट बन गया, 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला है किसका, साइन 2 थीटा का। तो यहाँ पर ऐसा ही करेंगे, लेट मान लेंगे, लेट x इक्वल है जो आपका tan थीटा है, और यहां पर यहां से थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan इनवर्स x हो जाएगी। थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan इनवर्स x। इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकंड। ये वैल्यू उठा के x में पुट कर देंगे, y बराबर साइन इनवर्स 2। अब देखते हैं ध्यान से, x की जगह मैं क्या लिख रहा हूं, tan थीटा, क्योंकि हमने x को क्या अज्यूम किया है, tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। किसका फॉर्मूला है ये, साइन 2 थीटा का। तो y बराबर साइन इनवर्स साइन 2 थीटा का। साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा, तो y बराबर क्या बचेगा आपके पास, 2 थीटा। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, y बराबर थीटा की वैल्यू क्या है, 2 तो चली रहा है आपका, थीटा की वैल्यू इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन, यहां पर ऐसा लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन किससे, सेकंड से। थीटा की वैल्यू क्या लिख सकता हूं मैं, tan इनवर्स x। अब इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, dy अपॉन dx हमको चाहिए, 2 तो कांस्टेंट है,
डिफरेंशिएशन किसका होगा, tan इनवर्स x का। टू चल रहा है आपका tan इनवर्स x का, अभी हमने पिछले फॉर्मूले में निकालना है, क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्या फाइनल dy अपॉन डी एक्स कितना आ जाएगा यहाँ से, dy अपॉन डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसका फाइनल आंसर होगा। तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। आप इसको डायरेक्ट करना चाहे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। हम जानते हैं ये 2 tan इनवर्स x का ही फॉर्मूला है। जब आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले पढ़ाए जाएंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के, तो 2 tan इनवर्स के दो फॉर्मूले होते हैं। एक तो tan इनवर्स x में होता है, ये एक तो sin इनवर्स x का होता है, एक cos में होता है, एक tan में होता है। तो 2 tan इनवर्स के आपके दो फॉर्मूले हैं। आप इसको यहां से डायरेक्ट भी कर सकते हो यदि आपको फॉर्मूला याद है कि ये पूरा क्या होता है 2 tan इनवर्स x के बराबर होता है। तो आप इसको यहां से डायरेक्ट भी डिफरेंशिएशन कर सकते हो। लेकिन अगर आपको प्रूफ करने में आ गया तो आपको ऐसे अज्यूम कर करके देखना होगा कि ये कुछ फॉर्मेट बन रहा है या नहीं। अगर आपको फॉर्मूले पर आपकी अच्छी कमांड है तो आप इसको यहाँ से डायरेक्ट y इक्वल, यहाँ पर ये किसकी वैल्यू होती है 2 tan इनवर्स x की, ये यहाँ से आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आपको फॉर्मूले पता हो कि ये साइन इनवर्स 2x अपॉन एक्स स्क्वायर किसका फॉर्मूला है, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है। ले नहीं पता तो आपको प्रॉपर इसी मेथड से करना पड़ेगा। पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि x की जगह पर हम क्या क्या अज्यूम कर सकते हैं, जैसे साइन थीटा, उससे कुछ फॉर्मेट बन जाए। हो सकता है, जरूरी नहीं कि tan में ही बनेगा आपका हर बार, साइन में है तो साइन में बन जाए, कोस में बन जाए, या tan में बन जाए, सेक में बन जाए, कोसेक में बन जाए, या कोट में बन जाए। किसी भी फॉर्मेट में कुछ भी बन सकता है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, फॉर्मूलों का एक पूरा ब्रह्मांड है। कुछ भी कहीं से भी पुट किया जा सकता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में। तो यहाँ पर मैंने ये tan थीटा पुट कर दिया x की जगह, और थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से tan इनवर्स x, ये tan उधर चला जाएगा अगर मुझे यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालनी हो। उसके बाद y इक्वल साइन इनवर्स 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, x की जगह पर tan थीटा पुट कर दिया। हम जानते हैं ये फॉर्मूला किसका होता है, साइन 2 थीटा का, 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा का। साइन से साइन कट जाएगा 2 थीटा, थीटा की जगह मैंने क्या कर दिया tan इनवर्स x पुट कर दिया। कहां से, इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इसके बाद इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे dy अपॉन dx, 2 तो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन किसका होगा tan इनवर्स x का। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में tan इनवर्स x का ही प्रूफ किया है। डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 प्लस x 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो dy अपॉन dx यहाँ से कितना आ जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसका फाइनल आंसर होगा। तो आई हो आप आज की क्लास में आपको जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं वो सारे क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो एवरीवन, माय नेम इज हर्ष चौधरी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यदि आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लास्ट क्लास में हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के डिफरेंशिएशन को डिस्कस किया था, तो आज की क्लास में हम इसे आगे बढ़ाएंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के, जिसमें हम x को कुछ ना कुछ ट्रिग्नोमेट्री में अज्यूम करते हैं, यानी कि मानते हैं। ऐसे डिफरेंशिएट फंक्शन को कैसे सोल्व करते हैं वो देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन नंबर 6, y इक्वल है tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, और इसकी यहाँ पर कोमा रेंज भी दी हुई है, कहाँ से कहाँ तक, माइनस के 1 अपॉन 3 से
1/√, तक x की रेंज है, इसको रेंज बोलते हैं, यानी ये इसका परिसर हमको क्वेश्चन में गिवन है। तो मैंने बताया था ट्रिग्नोमेट्री में जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो कुछ ना कुछ अज्यूम करोगे, पहले आप चेक करोगे रफली, रफ में करेंगे काम। x बराबर साइन थीटा रख के देखते हैं कुछ बनेगा का फंक्शन में। अगर हम यहाँ पर ये tan इनवर्स है 3 साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस टाइम 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा, कुछ नहीं होता तो ये यहाँ पर नहीं चलेगा। अब x बराबर कोस थीटा रख के देखते हैं। अगर मैं x की जगह इस फंक्शन में कोस थीटा मान लूं तो क्या होगा, tan इनवर्स 3 कोस थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 कोस स्क्वायर थीटा, भी कुछ नहीं होता आपके पास तो ये भी नहीं चलेगा। तो x बराबर में tan थीटा रख के देखता हूं एक बार, ये कुछ बनेगा का, तो लिखेंगे y बराबर tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये आपके पास किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है tan थीटा का फॉर्मूला। tan थीटा का फॉर्मूला क्या है, x बराबर tan, ये यहां पर क्या मानना है, x बराबर tan थीटा और थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा का वो होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, अगर आपको याद हो थोड़ा सा भी 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो ये टर्म्स बन रही है हमारे पास यहाँ पर, तो ये चल जाएगा। x बराबर हम यहाँ पर tan थीटा मानेंगे। ये आपको रफली चेक करके देखना पड़ेगा कि कुछ बन रहा है ट्रिग्नोमेट्री में या नहीं। और ये tan थीटा का फॉर्मूला होता है। तो नाउ अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे ये देखते हैं। ये जरूरी नहीं है, मैं आपको एक बात और क्लियर करना चाहता हूं यहाँ पर कि यहाँ पर tan इनवर्स है तो tan में ही बनेगा, यहाँ कुछ भी हो सकता है, आपको उससे कोई भी मतलब नहीं। यहाँ tan इनवर्स आ जाए साइन इनवर्स आ जाए, बस आपका अंदर फॉर्मूला बनना चाहिए, वो किसी भी फॉर्मेट में बन सकता है। जरूरी नहीं कि यहाँ पर tan इनवर्स हो तो आप x बराबर tan थीटा ही मानेंगे, यहाँ पर साइन हो तो साइन थीटा में ही बनेगा, कुछ भी बन सकता है। जनरली आपको चेक करना पड़ेगा कि किस फॉर्मेट में क्या फॉर्मूला बन रहा है। ये तो मैंने रफली समझाया है आपको कि ऐसे चेक करते हैं कि क्या बन रहा है क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइनल यहां से शुरू करेंगे। क्या लिखेंगे, लेट, हम मान लेंगे, माना लेट x को अज्यूम कर लिया हमने tan थीटा, और इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, और थीटा की वैल्यू जब जरूरत पड़ेगी वो क्या हो जाएगी यहां से tan इनवर्स x। तो अब शुरू करते हैं क्वेश्चन। y इक्वल tan इनवर्स तो चल ही रहा है, ब्रैकेट 3 x की जगह क्या पुट करेंगे tan थीटा माइनस x की जगह tan क्यूब थीटा, और अपोन में क्या बनेगा ये 1 माइनस 3 एक्स स्क्वायर की जगह tan स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं कि इसका फॉर्मूला होता है tan थीटा का। तो मैं इसकी जगह क्या, इस पूरी की जगह क्या पुट कर सकता हूं वैल्यू, ये इक्वल होता है पूरा आपका tan थीटा। इस tan इनवर्स से ये कट जाएगा, तो इसको ऐसे काटते नहीं है,
बस ये कट जाता है जब ये इसकी रेंज में होता है। तो यहाँ से बनेगा ये y बराबर 3 थीटा। थीटा की वैल्यू इक्वेशन 2 से क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन किससे, सेकंड से। थीटा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स। y बराबर 3, थीटा की जगह क्या वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, tan इनवर्स x। अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, लिखेंगे यहां पर, समझ लेते हैं इसको, या यहीं पर कर देते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। x की रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy अपॉन dx क्या बनेगा, यहां से 3 तो कांस्टेंट है, इसको तो नहीं छेड़ेंगे। tan इनवर्स का आप सभी जानते हैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जो फाइनल आपका डिफरेंशिएशन आएगा इसका dy अपॉन dx वो कितना आ जाएगा, 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आपको जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए, आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कुछ भी दे सकता है, y इक्वल साइन इनवर्स, या इसके अंदर कुछ भी ऐसा दे देगा कुछ अजीब सा ही कि आप पहले तो देख के समझ ही नहीं पाएंगे क्या करना है। फिर इसको यहाँ पर इसकी साइड में रेंज भी दे के रखता है कि इसकी x की रेंज है -1/3 से 1/√3 के। तो आपको जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, आपको इनवर्स में ही कुछ मानना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री में मानना पड़ेगा, क्योंकि जनरली कुछ ना कुछ ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला निकल ही आता है, या तो साइन के रूप में, या कोस के, टैन के, कोट के, सेक के, कोसेक के। तो आपको अलग अलग फॉर्मेट चेक करके देखना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मेट बन रहा है जो इसको सेटिस्फाई करता हो। जैसे ये क्वेश्चन है, ये तो आपको क्लियर हो ही गया होगा, ये इसका फाइनल आंसर है, एज इट इज आपको पढ़ना है, इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 7, y इक्वल है कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 0 से कहां तक है इसकी लिमिट, वो सॉरी रेंज, x की रेंज है 0 से 1 के बीच में। तो कैसे करेंगे, साइन में रख के देखते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर कुछ होता है, कुछ नहीं होता। कोस रख के देखते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स भी कुछ नहीं होता। tan रख के देखते हैं एक बार, यहां पर लिखते हैं लेट x बराबर tan थीटा, और जब थीटा की नीड होगी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से ये इधर चला जाएगा, तो tan इनवर्स x। इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकंड। तो रखते हैं y इक्वल कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स की जगह क्या लिखना है, tan स्क्वायर, क्योंकि वहां पर x का स्क्वायर है, तो tan स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या बनेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला होता है, आपको अगर याद हो, ये होता है cos 2 थीटा का फॉर्मूला। तो y बराबर क्या हो जाएगा, यहां से cos इनवर्स cos 2 थीटा। इस cos इनवर्स से ये वाला cos कट जाएगा, तो y इक्वल क्या बचेगा आपके पास, 2 थीटा। इतना करने के बाद आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से। इस इक्वेशन सेकंड से थीटा की वैल्यू भी तो आपको रखनी पड़ेगी, जो है y 2 थीटा की जगह क्या लिखेंगे, tan इनवर्स
एक्स। अब इसको डिफरेंशिएशन कर देंगे इसका एक्स की रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर लिखेंगे आप डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। अब जब इसका एक्स की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आ जाएगा यहाँ से, 2 तो कांस्टेंट है और tan इनवर्स का आप सभी जानते हैं क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्या बन रहा है फाइनल, इस 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये होगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ये क्या आया है हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स। तो इस तरह से करना है क्वेश्चन को, जब भी आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में वो कुछ देगा और आपको चेक कर करके देखना होगा कि क्या फॉर्मेट बन रहा है। वापिस समझते हैं एक बार फिर से क्वेश्चन को, क्या कहना चाह रहा था। इसने अजीब सा फंक्शन दे रखा है हमको y बराबर tan इनवर्स 3, लेकिन जब अब भी आपको फॉर्मूले याद होंगे ना तो आप देखते ही बता देंगे। अब मेरे तो फॉर्मूले याद था तो मैंने बता दिया, ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस कोस स्क्वायर इसका होता है कोस 2 थीटा का। तो आपको ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक फॉर्मूलेज हैं जो आपके 9th 12th में भी है, 11th में भी है और आपके आगे भी यूज होंगे, तो आप एक बार उनको लर्न कर लेंगे। यहाँ पर मैंने मान लिया लेट x इक्वल tan थीटा, इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया। थीटा की वैल्यू हमको इसमें जरूरत पड़ेगी इसलिए हमने पहले ही निकाल ली। ये tan इधर है, इधर आ जाएगा तो इनवर्स में आ जाएगा, सही बात है नहीं। तो ये हो जाएगा थीटा बराबर tan इनवर्स x, और फिर मैंने इस फंक्शन में tan की जगह x की जगह tan थीटा पुट कर दिया क्योंकि हमने x को क्या अज्यूम किया है tan थीटा। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, जो जिसका डायरेक्ट फॉर्मूला है किसके इक्वल होता है tan 3 थीटा का फॉर्मूला है। ये पूरा ये फॉर्मेट tan 3 थीटा का। हम जानते हैं जब ये रेंज में होता है tan इनवर्स से tan कट जाता है तो इसको काटते नहीं है, बस ऐसे ही छोड़ देते हैं कि tan से tan कटा, बचा क्या y इक्वल 3 tan थीटा। अब हमने थीटा की वैल्यू की भी नीड पड़ेगी तो हमने पहले ही निकाल रखी थी फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से y एज इट इज 3 भी एज इट इज, थीटा की जगह क्या पुट कर दिया tan इनवर्स x, और बस फिर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन dx कितना आ गया यहाँ से 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी तरह से सेम फॉर्मेट का ये क्वेश्चन था। हमने मान लिया यहाँ पर हम जानते हैं cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, तो हमने लेट x बराबर tan थीटा मान लिया और हमें थीटा की नीड पड़ेगी इसलिए थीटा भी निकाल लिया tan इनवर्स x, और बस फिर यहाँ पर पुट कर दिया जो x मानना था। अज्यूम क्या किया हमने यहाँ पर tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पर भी स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर लेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये जो फॉर्मूला है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा वो होता है cos 2 थीटा का फॉर्मूला। तो cos इनवर्स से cos कट जाएगा और y इक्वल हो जाएगा 2 थीटा, लेकिन फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से हम थीटा की वैल्यू क्या रख सकते हैं tan इनवर्स x, तो क्या हो जाएगा y इक्वल 2 tan इनवर्स x। अब इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन dx कितना हो जाएगा 2 को तो नहीं छेड़ेगा, tan इनवर्स का जरूर लिखेंगे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो dy अपॉन dx कितना आ जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको नोट डाउन कर लेंगे, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे।